वो मुझे हमेशा से इंटरेस्ट करता है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट फील्ड जो हो जाएगी वो थियोलॉजी है, इल्मुल कलाम कह लें उसे जी आसान जी लफ्जों में। जो इल्मुल कलाम है इस्लाम का, उसमें फिलॉसफी भी आती है, लॉजिक भी आती है, और चूंकि अल्लाह से रिलेटेड, यानी क्या गॉड एग्जिस्ट करता है, क्रिएशन जी का प्रोसेस है, ठीक है, फिर गुड और इवल का जो इशू है, ये सारे फिलोसॉफिकल जो डिबेट्स हैं, पूरी चेन है, ये थियोलॉजी के अंडर आती है इल्मुल कलाम में। तो मेरे ख्याल से अगर आप इल्मुल कलाम को अपना सब्जेक्ट बनाएं, चूंकि आपको अरबी भी आती है और आपकी इंटरेस्ट भी है, तो आप जी इल्मुल कलाम के ऊपर जो है ना, वो पुराने और जदीद, यानी गजाली को भी पढ़ें, इब्न तैमिया को भी पढ़ें, जी रुश्द को भी पढ़ें, राजी को भी पढ़ें, और आज जो लोग हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जी थियोलॉजी के ऊपर जी जी जो इतराजात है। मेरे ख्याल से ये एथिज्म की बड़ी कोर एक जैसे जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है, मेरे ख्याल से बेहतरीन रहेगा आपके लिए। जी जी सर, मैंने इब्न तैमिया की जो अलदारो तारुद बैन अल अक़ल व नक़ल, वो मेरा बहुत था कि मैं उसको स्टडी करके, क्योंकि उसमें आई थिंक बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स लिए गए हैं बहुत बेसिकली। जबरदस्त, जी जी बहुत जबरदस्त आर्ग्यूमेंट्स जी। अभी रिसेंटली उसके ऊपर ब्लॉगिंग थियोलॉजी एक चैनल है, गालबन मेरे ख्याल से वो भी रिवर्ट हैं, उन्होंने जी एक जी बंदे उसको जी जी दर पॉल उतार, विलियम्स। जी 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 जी, पॉल विलियम्स नाम है ना उनका, कैसे भाई? जी जी पॉल विलियम्स। जी जी हाँ, बड़ा बड़ा कमाल बंदा है वो माशाल्लाह, रिवर्ट है, और बड़ा हम्बल, बड़ा डिसेंट, और माशाल्लाह बड़े प्यारे आदमी हैं, स्पिरिचुअल टाइप आदमी हैं। तो ब्लॉगिंग थियोलॉजी चैनल को भी अगर आप देखें तो उसमें एक पॉडकास्ट उन्होंने की है एक स्कॉलर के साथ, जिन्होंने दर उतारिद अकल व नकल इब्न तैमिया की उसका समरी निकाली है। एक बुक, काफी मोटी बुक है, वो पीडीएफ में भी मिल जाएगी, उस बुक के अंदर इंग्लिश में है वो। तो उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया है। तो मकसद कहने का ये है कि दर उतारिद अकल व नकल जहां पिछली फिलॉसफी को टैकल करती है, वहीं जदीद मॉडर्न जो फिलॉसफी और लॉजिक है, वो उसमें भी कई बुनियाद आपको बेस देती है कि आपने कैसे उसको टैकल कर सकना है। तो जी मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपके लिए बेहतरीन रहेगा, जी। जबरदस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया कैसर भाई, आमिर भाई आपका। थैंक यू, थैंक प्लेजर यू। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए, थैंक यू। और मेरे ख्याल से राइट। कैसर भाई जी मेरे सर। ख्याल से कैसर भाई, जो ये टॉपिक है थियोलॉजी का, और जी जी इस्लामिक थियोलॉजी है, और उसके बाद इसके ऊपर मजीद आप साइंसेस के अंदर चले जाएं, लॉजिक में, मेरे ख्याल से ये कोर इशू है ऑब्वियसली। वो कहते हैं ना, जब गुंजल मच जाता है डोर के अंदर या कुचू मुचू हो जाता है, उसमें अगर आप एक सिरा ढूंढ लेना, जैसे पजल का एक पीस आपको समझ आ जाए, उसके बाद वो खुद ब खुद जुड़ता जाता है, स्टेप बाय स्टेप। जी तो अगर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को और उससे रिलेटेड जो थियोलॉजी के इश्यूज हैं थियोलॉजिकल, जी बिल्कुल। वो अगर हल कर लिए जाएं, उस पे बंदा काफी अच्छी चीजें कर ले, तो मेरे ख्याल से बाद वाली चीजें काफी हल हो जाती हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट उस पे मजबूत हो। ट्रू ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। राइट, आगे बढ़ते हैं जनाब। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। जी अतीक भाई, वेलकम ऑन बोर्ड। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अ, अल्हम्दुलिल्लाह, एक तरफ हम लोग देखते हैं कि लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जी एक तरफ देखते हैं कि हमारे नौजवान लड़के लड़कियां एथिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो क्या जी मॉडर्न एजुकेशन एथिज्म की तरफ ले जा रही है या कुछ और जी वजूहात हैं? बिल्कुल लेके जा रही है जनाब। और वजूहात क्या हो सकती हैं? कभी आपने देखा है कोई लॉजिकल आर्गूमेंट किसी देसी एथियस्ट को देते हुए इस्लाम के खिलाफ, स्वाए जज्बाती बातों के? ऐसे ऐसे केसेस ही कि अमर भाई वो कौन सा बात थी कि मेरी शादी उससे नहीं हो सकी, इसलिए मैंने अल्लाह से कहा कि अपना इस्लाम पास ही रखो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये इस एक तरह की आर्गूमेंट के स्टोरी। अलावा। हाँ जी, नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये एथीज़्म का गढ़ बन चुकी हैं। जितनी तेज़ी तो से क्या एथीज़्म को मतलब फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये जो अल्लाह का शुक्र है कि जो जवान तबका है वो दीन की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी अभी जो बातें मैं और आमिर भाई कर रहे हैं, ये आज से आज 30 साल 40 साल पहले अगर आप देखें तो ये बातें जो हैं ये 60 अबव के लोग किया करते थे। यू नो, मैं भी चले जवानों में नहीं हूँ लेकिन फिर भी 40s में हूँ। तो ये 40s वाले लोगों की बात नहीं होती थी। अब हमारी मस्जिदों में आपको जवान लोग भी मिलते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि लोग दाढ़ी रखते हैं, सुन्नत समझ के रखते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बहनें-बेटियाँ जो हैं वो पर्दा करती हैं तो उसको फैशन समझ के नहीं बल्कि उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ के करती हैं। ये अपनी जगह पे सिस्टम एक चल रहा है। लेकिन आम तौर पे आप पाकिस्तान में देखें कि जहाँ पे पैराडाइम ही ये है कि हमने बार-बार जिस चीज़ का मैं कहा करता हूँ कि हमारे टीवी पे बिस्किट, चाय, आइसक्रीम, कुल्फ़ी जितना कुछ है, वो एथियज़्म तो नहीं लेकिन जो कुछ एथियस्टिक वैल्यूज़ के करीब तरीन है, यानी कि
फाहिश रक्स उसमें शामिल हैं, गंदे इशारे भी उसमें शामिल हैं। ये सारा हम एवरीडे एक्सपीरियंस करते हैं। तो ओवरऑल हमारी जो एक रोबस्टनेस होती है, रेजिस्टेंस है, वो तो पहले ही कमज़ोर पड़ी हुई होती है। फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे एक पावरफुल फिगर होता है। वो आपको ऐसी बात बता देता है कि जो वो टीचर है, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जब आपसे कहता है कि हाँ, मज़हब भी एक ठीक है एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन इवोल्यूशन की थ्योरी बिल्कुल ठीक है। अब वो आपका टीचर है, क्या करेगा? मेरी अभी बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में मेरा लेक्चर था, उसके बाद जो मुझे क्वेश्चन पूछे गए वो थे यही कि अब हमारे टीचर हमें कहते हैं तो उन्हें कैसे काउंटर करें। तो मैंने उन्हें बताया कैसे काउंटर करें, वो एक और चीज़ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्टिवली एथिज्म को प्रमोट करने में लगी हुई हैं। मिसाल के तौर पे आप देख लें ना, हमारे जो हैं डॉक्टर प्रोफेसर हूद भोए साहब, लोग उनकी बात को क्यों मानते हैं? वो इवोल्यूशनिस्ट हैं, इवोल्यूशन को वो ठीक समझते हैं, तो लोग उनकी बात क्यों मानते हैं? इसलिए तो नहीं कि लोगों ने खुद इवोल्यूशन को स्टडी किया हुआ है। जितने भी उनको बात जी मानने वाले हैं, वो इसलिए मानते हैं कि यार हूद भोए ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। एंड दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इट। लेकिन जी इंशाल्लाह बड़े रोबस्ट तरीके से इसको हम काउंटर कर रहे हैं। मेरी ये भी 10 दिन का मेरा कोई तकरीबन लगभग 9-10 दिन का मेरा दौरा था कराची में, इस्लामाबाद में। बहुत कुछ मैं ग्राउंड वर्क करके आया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यूनिवर्सिटीज़ हमने अपनी इनसे छीननी है। अकल की बुनियाद पे, दलील की बुनियाद पे इंशाल्लाह बड़े ही जल्द 2023 जो है वो बड़ी हमारी जो रिवाइवलिस्ट की मूवमेंट है उसका बड़ा सरगर्म साल होगा इंशाल्लाह और अज़ीज़ मेरे रब को मंज़ूर हुआ। बड़ा भरोसा है मुझे अपने रब की ज़ात पे। जैसे इंशाल्लाह अज़ीज़ वी विल रिक्लेम नौजवान पीस। लड़के लड़कियां शुरू में जो इस तरीका की बहकी बहकी बातें करते हैं तो उन्हें कैसे हैंडल किया जाए शुरू शुरू में वो आमिर अचानक भाई से वाले मतलब वो आमिर भाई वाला जी क्वेश्चन है ना कि आपकी खुद कितनी स्टडी है इसमें? अगर मैं है हाँ, मैं इस पे नहीं एक चीज जी, कहूंगा अतीकुर रहमान भाई। कैसर भाई ने जी तो बड़ी जी जबरदस्त से चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, और चूंकि और वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में जाके, तो मेरे ख्याल से उनको बहुत ज्यादा डीप ये समझ लें आप ऑब्जर्वेशन रही है करीब से स्टूडेंट्स के साथ। ऑब्वियसली जब आप निकलते हैं इंटरेक्ट करते हैं तो आपको बहुत सी अंदर की चीजें पता चलती हैं जो पब्लिक में नहीं आती, सरफेस पे नहीं आती। अच्छा, मैं एक बात करना चाहता हूँ। इकबाल जब जर्मनी से होके आया था ना, क्या कमाल बंदा था जी यार वैसे। हैं, क्या कमाल बंदा था। जर्मनी बेशक। यूरोप लिया। वो कहते थे खीरा न कर सकी मुझे दानिश जलवा फरंग, के सुरमा हाँ, है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। उसने कहा ओ लौंडे लपाटो, ओ यूथ, ओ जवानों, ओ गरम खून वालों, मैं जर्मनी यूरोप घूम आया हूं। जिसके दिल में मदीने की, मदीने वाले की और उसके चाहने वालों की मोहब्बत बैठ जाती है, उनको ये पेंटे पुंटे और टैया टुइयां और पेंट कोट शोट ये नहीं पसंद, ये समझ नहीं आते। मैं आपको एक चीज बताऊं, इकबाल ने फिर एक और शेर भी कहा। उसने कहा कि हमने सोचा था कि लाएगी फरागत तालीम। इकबाल तालीम के बारे में कहता था कि बड़ी बात हो, सर सैयद भी बात करते थे और भी बड़े रिफॉर्मर्स बात करते थे। तो इकबाल कहते हैं हमने सोचा था कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। भाई हम तो तालीम को लेके आए थे कि फैसिलिटी होगी, थोड़ी सी एजुकेशन आ जाएगी, आप थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे, सोसाइटी में सहूलतें आ जाएंगी। हमें क्या पता था साथ ये दहरियत भी ले आएंगे, ये तो एथिस्ट बना देंगे आपको। तो अब हुँ, करने का मामला जो मुझे समझ आई है वो ये है, जो जी कौमें महकूम होती हैं, अगर किसी की फटी पैंट भी देखेंगे वो अपनी पैंट घर जाके कैंची से फाड़ के वो पहनेंगे। ये महकूम कौम की निशानी है। हुँ, अब याद रखें, जी जी मुसलमान जब हाकिम था, वो यूरोप में उतरा था ना, तो आज भी उसके नक्श आपको स्पेन में, खासतौर पे कुर्डुबा में, आपको इटली के कई एरियाज में, सिसिली के कई जजीरों में आपको उनके निशानात नजर आते हैं, उनके ट्रेड्स आपको नजर आते हैं। उसकी वजह क्या है? वो उस वक्त ट्रेंड में थे। मैंने एक वीडियो बनानी थी इस पर छोटी सी, मगर चूंकि आपने बात किया तो मैं एक दो पॉइंट उसमें से, यानी एक ही पॉइंट जिक्र करता हूं ताकि टाइम बचे, और कैसर भाई ने काफी बात जी कर दी, और जी फिर आगे एक पॉइंट। अगर आप किसी मुसलमान को, ये आजकल के जो देसी लंडे के लिबरल्स हैं, और ये कुछ वो भी ये बहुत इसमें, मतलब छोटे उम्र के रहते हैं, 8 क्लास की हाँ बायोलॉजी में रहते हैं और कहते हैं कि हाँ बस ये स्ट्रक्चर खुद ब खुद है सब कुछ वगैरह हाँ वगैरह। हाँ हाँ, अच्छा, ये कई हिंदूज भी, ये आपको आजकल पता है क्या ज्ञान दे रहे हैं? ये ज्ञान दे रहे हैं यार इस्लाम आया बाहर से, तो आप ये क्या अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इंशाअल्लाह, बारकल्लाह, ये टर्म्स, ये देसी लिबरल्स को बड़ी जहर लगती हैं टर्म, मैं आपको बता दूं। वो तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने वाले हैं। जब आप माशाअल्लाह जी जी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, उनको डर लगता है कि ये इन्होंने क्या, ये समझते हैं हमने अरबों से ले। इस पे छोटी सी बात मैं ये कर देता हूँ, यही लंडे के देसी लिबरल जो हैं, ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग,
हैप्पी बर्थडे, आई लव यू, ठीक है, ये सारी चीजें वहां से ले लेते हैं। हाउ डू यू डू, ठीक है, ओ माय डार्लिंग हाउ डू यू डू, ये वहां से ले लेते हैं। तो मकसद सही कहने का बात। ये है कि वहां से जो आपने कल्चर इंपोर्ट किया है वो भी तो बाहर का है ना। अगर कल्चर अरब का आपको पसंद नहीं है, गो के हम उसको अरब का कल्चर नहीं मानते, वो इस्लाम की देन है। उससे अरबों के अंदर तो उससे पहले मूर्ति पूजा चल रही थी। मैं इसको डिटेल में वीडियो में चाह रहा हूं, मैं बयान करूंगा, सिर्फ इशारे दे रहा हूं। तो कल्चर जी अगर जी बाहर से कोई भी आए, वो आपने पसंद नहीं करना, तो फिर वेस्ट को भी बाहर निकालो, फिर पैंट भी उतारो, सही बात। फिर ये शर्ट भी उतारो, फिर टाई बिल्कुल। भी उतारो। इस्लाम से चिढ़ है। इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने सिर्फ मगरिब की शराब के 2 घूंट लगाए हैं, टुन्न हो गए हो, तो सिर्फ इस्लाम से नफरत है। दैट्स इट। बिल्कुल। हमारे नजदीक मुसलमान बेहतरीन मुसलमान हो सकता है पैंट शर्ट पहन के भी। हमने कब कहा है जुब्बे पहन लो? बिल्कुल। इसका मतलब यह है तुम लोग वो चीज हम पर थोपते हो जो हम लोग कहते नहीं है। तो ऐसा कोई मसला नहीं। एक मिसाल से आपको समझाता हूं, आजकल हमारे मुआशरे में जो दूसरी बड़ी वजह बनी है वो ये है, हमारी टर्मिनोलॉजीज करप्ट हो चुकी हैं, हमारी बुनियाद करप्ट हो चुकी है। उसकी वजह क्या है? खूबसूरती किस चीज का नाम है? पॉपुलैरिटी किस चीज का नाम है? बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा? इस उसूल पे सोशल मीडिया किस तरीके से यूथ को पोल्यूट कर रहा है, करप्ट कर रहा है उनकी मेंटालिटी को। ये वजह है जो मजहब बेजार करती है। और फिर कुछ एक्सट्रीम मामला है दूसरी तरफ से जो करते हैं, मगर मिड में मैं आपको एक मिसाल से समझा के जल्दी बात खत्म करता हूँ, बात निकलती जा रही है। वो ये है कि आप एक जगह पे जाते हैं, एक कैफे में बैठे हुए हैं, ठीक है, स्टारबक्स पे बैठे हैं, या आप ग्लोरिया जीन्स पे बैठे हैं। ये मैं उन कैफेज की बात कर रहा हूँ जहां हमारी यो किस्म की, बड़ी लिंगो किस्म की यूथ जाके बैठती है। ग्लोरिया जीन्स, स्टारबक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो वहां जी जाके जी बैठ, अब मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने वाले टेबल के ऊपर 2 खवातीन बैठी हैं, एक इस टेबल पे बैठी है और एक दूसरे टेबल पे। और एक खातून आपको नजर आ रही है जो कंप्लीट हिजाब के अंदर है, खामोश है वो बैठी हुई। और एक जी महिला आपको, एक औरत आपको नजर आ रही है जिसने रिप जीन्स पहनी हुई है, जनाब डीप नेक पहनी हुई है, चेन पहनी है, डार्क कलर का मेकअप किया है, बाल जो हैं उनको जनाब कलर किया हुआ है, और आपको उसकी रिस्ट के ऊपर टैटू भी नजर आ रहा है। और जनाब उसने जो है ना वो एक बड़ा लाउड किस्म का, बड़ा हैवी किस्म का परफ्यूम भी लगाया हुआ है। और हाथ में उसने एक सिगरेट पकड़ा हुआ है जिसको बड़े स्टाइल से वो कश लगा रही है और कह के लगा रही है। मुझे बताएं, आज की जो यूथ की मेंटालिटी बन चुकी हुई है, उन दोनों में से एजुकेटेड, लिबरल आपको कौन नजर आ रहा है? लिबरल नॉट इन दैट सेंस, चले एजुकेटेड ले लेते हैं। किसको एजुकेटेड समझेगी आज की दुनिया? जी जी, उसी को जो पूरे नंगेपन में है, जो ना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हाँ लोग उसी की तरफ जाएंगे, हाँ लगे ये लोग नए जमाने के लोग हैं। हाँ, चाहे वो हिजाब वाली ने डबल पीएचडी की हो, जी जी चाहे वो हिजाब वाली शानदार नॉलेज रखने वाली कोई साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, उसने हिजाब पहना होगा। क्या वजह है जी कि हमारी यूथ ने हमारे मुआशरों के अंदर जो हमारे लेंस हैं, हमारे स्पेक्स हैं, उनके जरिए हमें जी चेक करने की आदत डाल दी है कि हमने कपड़े और स्टाइल देख के पता करना है ये एजुकेटेड है, ये मॉडर्न है, और ये जो कपड़े हिजाब में पहनी हुई है ये कोई मदरसे की लड़की होगी। ये है मसला। सही हमारे बात, स्टैंडर्ड बिल्कुल। करप्ट हो चुके हैं। तो जब ये चीज हो जाए कि मजहब आपको जो है ना वो आउटडेटेड लगने लगे और मजहब से आपको नफरत होना शुरू हो जाए, वो अलग बात है हम लोगों का क्या किरदार है उसमें। मगर हम लोग इस वक्त महकूम हो चुके हुए हैं। बहरहाल, माजरत चाहता हूँ, बात काफी लंबी हो गई। कैसर भाई ने जी जी तालीम की बात भी की और मैंने उस मेंटालिटी की बात भी कर दी जो मेंटालिटी इस तालीम के जरिए कायम की गई और हमें पीछे रखा गया। जी जी बहुत जनाब बहुत बहुत ठीक। शुक्रिया आपका आतिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू जी। राइट, लेट्स क्विकली गो टू जनाब साइबर एक्सपर्ट साहब। जनाब साइबर एक्सपर्ट साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। टाइप है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, आ रही है आवाज़ मेरी? आप क्लियर है? जी वालेकुम सलाम, आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। जी, कैसे हो भाई? मैंने 2 चीज़ों पे इसी डिबेट के सिलसिले में बात करनी थी। एक वो मैसेंजर भाई का क्वेश्चन था कि कुरान को ही क्यों माने कि ये अल्लाह ताला का कलाम है। तो पहली बात तो उसमें ये है कि इसका मतलब इस पे बिलीव करने के लिए या इसको मानने के लिए चीज़ यही है कि इसमें अभी तक चेंजिंग नहीं हुई। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर शैतान हमसे आगे या ज़्यादा ताकत रखता है, तो अगर वो ले आए, तो जी तकरीबन 1400 साल प्लस हो चुके हैं कुरान पाक को आए हुए, और 23 साल का तकरीबन अरसा वो भी है जिसमें नाज़िल हो रहा था। तो जी जी। अभी तक तो ना शैतान कोई आयत लेके आया है या सूरा लेके आया है, ना ही कोई इंसान लेके आया है। तो हम्म ये कोई कम अरसा नहीं है 1400 साल या 1400 साल प्लस के। इस अरसे में भी अगर ये ला सकते हैं, या हमने तो क़यामत तक का टाइम दिया हुआ है इनको, तो कोई ना कोई तो ला सकता था। तो यही इसकी साइबर एक भाई,
माजरत बात जी, काट जी। रहा हूँ, इनके बकौल जो लेके आया था वो भी बाहर निकाल दी, जो रुश्दी जी, कहता था इस्लामिक वर्सेस, वो भी नहीं कुरान का हिस्सा बन सकी। चलो कहानी खत्म। जी। तो वही तो बात है ना कि इसकी सबसे पहले इसको मानने के लिए चीज़ यही है कि अभी तक प्रिज़र्व है, चेंज नहीं हुआ। मतलब जो किताब हमें बना के दे दी गई बिल्कुल वही है। और हम्म, दूसरा वो आपने एक झूठ से रिलेटेड बात की थी कि झूठ हम बोलते हैं या वो तो मैंने किसी जगह पे लिखा हुआ पढ़ा था कि झूठ का भी वज़न होता है हमारे ऊपर। हम अगर कोई झूठ बोलते हैं तो उस चीज़ का वज़न होता है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि झूठ का वाक़या ही वज़न होता है। वो आपको बार-बार रिग्रेट करता है कि आपने झूठ बोला है, किसी को चीट किया है। बार-बार आप उस चीज़ के नीचे दबे रहते हैं। अगर आपको बिल्कुल। बात जब भी याद रिमाइंडर आता है तो आपको आपका ज़मीर कहता है कि नहीं भई आपने ये चीज़ गलत की है। नहीं, बिल्कुल जी, सही बात है। बिल्कुल आपने जी, दुरुस्त फरमाया। जी, अच्छा, जी, 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 साबिर भैया कुछ और कहना चाहते हैं आप जी इस बारे में मज़ीद? जी, क्योंकि ये आपको ये बड़ी तो मैं नीचे इधर किया है सफाई कर उन्होंने। लूं, हैं जी, ये थोड़ी 2 सी। बातें तो मैंने मतलब डिबेट से रिलेटेड थी और मैंने आपको एक ईमेल की थी। फर्स्ट टाइम तो आपने रिप्लाई किया था। क्वेश्चन ऑफ एक्स मुस्लिम मैंने उसका वो सब्जेक्ट रखा था। जी, जी। तो मैंने उसका आपको क्या रिप्लाई किया नहीं था तो किया? काइंडली जी, चलिए मैं ज़रूर मेरे ज़ब ज़हन में नहीं है, मैं जी, ज़रूर देखूँगा इंशाल्लाह। जी, जी, ठीक है, ठीक है। वो उससे रिलेटेड यही है कि आपने उस टाइम कहा भी था कि वो उस एक्स मुस्लिम को मेरा पैगाम दे दीजिए कि मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ। तो वो इस चीज़ की विलिंग में नहीं है। मैंने आपको पैगाम पहुँचाया था उस तक। कुछ ऐसी बात थी, हाँ जी। जी। तो क्यों नहीं है भई? क्या प्रॉब्लम है उनको? नहीं, वो हमारे एक और भी फ्रेंड हैं, वही ये मतलब मदरसे के पढ़े हुए हैं, तो उनको भी जब इनके बारे में पता चला तो उन्होंने कहा था कि हम इनके घर जाके एक फ्रेंडली डिबेट इनसे कर लेते हैं या जो इनके अशकाल हैं हम दूर कर देते हैं। तो इस चीज़ की विलिंग में नहीं है, वो कहते हैं बस मैंने नहीं करना चाहता। नहीं, वो तो उनका उस राइट है, हम उन्हें बिल्कुल नहीं जी, जी। कहते वो ना। जी, जी। हमें सिर्फ़ ये लेकिन होता है कि अगर आप डिबेट नहीं करना चाहते, तो आप जी, अपने जो भी आपका जो नया मज़हब आपने इख्तियार किया है, एथियज़्म भी एक मज़हब ही है बुनियादी तौर पे तो। जी, जी। उसको फिर आप प्रमोट ना करें। वो फिर आप वो हमारे बच्चों तक लेके आएँगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, उनको ज़हन में शक डालेंगे, तो वो आपका हक तो है, लेकिन फिर जी, आपकी मॉरल ड्यूटी भी है कि आप एथियज़्म को फिर आप डिफेंड करें। ये तो नहीं हो बिल्कुल, सकता कि बिल्कुल। मैं आपके बच्चों को खराब करूँगा, लेकिन मैं किसी से डिबेट नहीं करूँगा, ये तो अजीब जी, बेवकूफ़ी की बिल्कुल। बात है। बिल्कुल, कॉमन वो सेंस है। उसका जो क्वेश्चन था उसका आपने एक लॉजिकली आंसर दिया था, मैंने उस तक पहुँचाया तो उससे वो बड़ा इम्प्रेस हुआ था कि हाँ, ये वाक़ई ही ये बात है। वो आप ईमेल पढ़ेंगे या उसका रिप्लाई तो फिर आपको वो मतलब समझ आ जाएगी। मैं अभी पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाह रहा उस चीज़ को, क्योंकि जब उसने पब्लिसाइज़ नहीं किया तो ये बात बुरी बनती है कि जी, ठीक है, थैंक नहीं, यू। सही बात है, जायज़ बात है। ठीक है सर, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाए, बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बात ठीक है करके। अल्लाह हाफ़िज़। राइट, वक़्त कम, मुकाबला सख्त। अगर मुझे गारंटी हो ना कि सारे अच्छे मुसलमान भाई हैं, कोई भी बीच में गलत आईडी से नहीं आया, तो मेरा जी चाह रहा है कि सबको एक ही दफ़ा लेके ना, तो 15-20 नहीं मिनट में नहीं, हम खत्म करें। ये रिस्क ना लें। कई हाँ, दफा यही कि मैं कोई कैमरा कैमरा ऑन करके अपने वो जो है ना वो घर के हालात दिखाना शुरू कर देते हैं तो मसला होता है। अच्छा, कैमरे से याद आया, अब मुझे एक साहब पीछे बैठे हुए हैं, अबू बकर शाहिद साहब। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है अबू बकर साहब, ये आपका कैमरा गलत एंगल में है या आपकी पिक्चर ही ऐसी लगी हुई है, लेकिन इट डज़ अपीयर टू बी अ टिल्टेड कैमरा। तो अगर आप उसको बंद कर दें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। राइट, क्विकली अच्छा भई, हसन साहब, मोहम्मद हसन साहब। जी, मोहम्मद हसन साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। क्या फरमाएँगे? मोहम्मद हसन साहेब। माइक म्यूट है प्यारे भाई। साहेब अनम्यूट कीजिएगा खुद को। वो मेरे ख्याल से हमारी बोरिंग बातें सुन के सो गए हैं। उन्होंने कहा इत्थे यार ते इनने हाई तो लेना नहीं। इत्थे हम्म, इत्थे ते हाई या फिर आमिर भाई के पास चले जाया करें नॉन नहीं नहीं स्टॉप नहीं मनोरंजन के लिए। नहीं, नहीं असल में चलिए। वो असल में मैं पर्सनली मुझसे पूछे ना कैसर भाई, मैं इस तरह की बात जिस तरह आपके साथ हो रही है इसमें रिलैक्स भी आप रहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। वो तो हमारा एक बॉर्डर का एक सेशन होता है ना, सीज फायर के बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं। वो तो उस नहीं, वक्त ओपन फायर। पता है क्या जी। है होता, इधर भी बॉर्डर का था और आपके पास भी ना, इवेंचुअली यही होगा। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। यहाँ पे भी शुरू-शुरू में ना ये बड़े गुस्से में आके तो आप वो एथियज़्म से इस्लाम को गिराने आए हैं। तो मैंने कहा हम्म, था चलें, अल्लाह ताला का एक अपना सिस्टम है कि अब हालत ये है कि अभी आप देख लें कि पूरी स्ट्रीम में अभी हमें 2 घंटे 19 मिनट हो गए हैं। सिर्फ़ एक आदमी, एक साहब आए थे, वो जो द मैसेंजर साहब जो हैं, और वो भी एक डिस्कशन मोड में उस तरह एज़ सच आए थे। एज़ सच कोई ऐसा नहीं है कि आपका इस्लाम गलत है, ये क्लेम उन्होंने नहीं किया। चलें हम्म, चलें मान लेते हैं कि एक ऐसे आए थे जो अपोज़िंग व्यू रखने वाले हैं। ये नहीं आते हैं।
ये हम्म, कूल बॉयज हैं, ये सिर्फ चाहते हैं कि बस दूर से हम हंस लें और खुश को मुतमईन कर लें। अभी मैंने ट्विटर पे दोबारा लिखा, वो जो हम्म, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा जिनको वो एक खफकी सी होती है कि मेरे भाइयों आओ आओ तो सही ना बात तो करें हम्म, सिट डाउन। अभी आपके पास जैसे मेरे सामने एक साथ होता है ना था, एक जंग का माहौल लगा हुआ होता था, और हम्म, अब माशाल्लाह बहुत सुकून है, अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम है। ये आपके साथ भी ऐसा ही होगा। सिर्फ ये है कि देखो आपके साथ हाँ, देर में हम्म, आएगा। उसकी वजह ये है हम्म, कि मैं जब देखता हूँ कि फायरिंग बंद हो गई है तो मैं फायरिंग बंद कर देता हूँ। आप जब देखते हैं कि फायरिंग बंद हो गई है तो आप कहते हैं कि मैंने कहा था छेद है वो फिर 2-4 आ जाते हैं। जब उधर से फायरिंग बंद होती है तो मैं बड़ा वाला बम फेंकता हूँ कि जागो होश करो। अच्छा, दूसरी दूसरी बात कैसर भाई, दूसरी वो बात ये है कि नहीं, मैं हाँ, एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे सूत्रों के सूत्रों के अनुसार। अनुसार खबर मिली है कि एक गैंग एक्टिव हुआ है और उन्होंने कहा है जनाब यार इस बंदे को काबू करो, इसने तो अब लोगो भी भगवा कलर वाला बना लिया है, ये तो ले दे जाएगा। तो अब ना कुछ 4-5 चमूने उन्होंने छोड़े हैं मार्केट में और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे मिल गए हैं कुछ 4-5 खिलौने खेलने के लिए। ठीक है, तो मैंने अल्लाह उनको धोना है इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। आने दे जरा। चलिए, जी अल्लाह ताला खैर खैर जी। करेंगे। अच्छा जी, हसन साहब का तो प्रॉब्लम चल रहा है, मानी तूर साहब को देखते हैं। जी मानी तूर साहब क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वाह। अस्सलाम सर। सर बहुत शुक्रिया। बहुत देर से जो है ना, गलबन 1 महीने से मैं ट्राई कर रहा था, तो बड़ी ओहो, मुश्किल से आज जो है ना आप लोगों से बात हुई है। और अमर हक साहब जी, क्या ही बात है, क्या ही बात ओ है। आप तो ना जिगर के टोटे हैं आप। हाय हाय, मैं सदके लव यू हो गया जी। लव यू। तो कैसर भाई, आप भी कमाल है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह आप जो है ना दीन के लिए काम एक करते रहे। और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मानी भाई, मैं आपको एक बात बताऊं? जी अच्छा जी। चलिए, पहले आप अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको मुबारकबाद ये देना चाहता हूँ भाई कि आप जो है ना खुदा की खुदाई के शाहिद है। ठीक है। और माशाल्लाह जो माशाल्लाह। आप अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं ना, ठीक है, आप चुने हुए बंदे हैं। तो इस पे अल्लाह जो है ना मुबारकबाद के आप मुस्तहिक हैं। मा, ठीक है, यासर माशा नदीम अलवाजी साहब, अल्लाह अमर हक भाई, आप, और एक वो और भी है, उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा। वो भी हिंदुइज्म पे काफी तजर्बा रखते हैं। तो एथीज्म पे जो है ना एक लतीफा है, मैंने वो सुनाना है। ठीक है, और वो है पंजाबी जुबान में। तो पंजाबी 18 में प्लस तो सुनेंगे तो नहीं है? ज्यादा मजा आएगा। 18 प्लस तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, नया बस ही है। ठीक तो है। वो पता है क्या है, एक ना शेख चिल्ली था। तो वो अच्छा, जोली में जो है ना, अगर पंजाबी में आप बोले तो मैं जरा जी इजी जी होके जी सुना जी, दूंगा। जरूर 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 जरूर, क्यों नहीं। कैसर भाई लाहौर से हैं जनाब, लाहौर दा पावा, कैसर बावा। तो और ये अरे आजकल ट्विटर पे बड़ा चल रहा है ट्रेंड में। भाई, क्या बात कैसर है। भैया, आप लाहौर से हैं तो मैं शेखपुरा से हूँ। बात की ओहो मैं जो है ना इधर यूएई में होता हूँ। ठीक है। माशाल्लाह शेखपुरा माशा फरुखाबाद आपने शायद सुना हो। शेखुपुरा वो हिरन, हिरन मरार का पता है आपको जी? बहुत अच्छी तरह। बस ठीक है, फिर ये डाकखाना मिल जाएगा। बड़ा जबरदस्त, ठीक हो गया जी। आप रख लें, लतीफा रख लें कैसर भाई जी। लतीफा जो है ना, लतीफा इस तरह है जी कि शेख चिल्ली है ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ हम्म, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ एथियस्ट ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। हम्म, ਤੇ ਸ਼ੇਖ चिल्ली ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂ ਤੂੰ ਬੁੱਝ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਤੇਰੇ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। हम्म, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ 100 ਰੁਪਈਆ। जबरदस्त। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हम्म, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੁੱਝ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। अच्छा। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਝੀ ਖਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਂਗਲੂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ।
ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, मैं 2-3 लफ्जां ਦੇ मायने पूछने ने आमिर हक साहब कोलों। अभी सर उर्दू मैं बोल लें, सुना रहा हूं मैं। अभी उर्दू जी 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 कैसर भाई जरा ट्रांसलेट कर दें, एक तो आपकी जनता बड़ी नीचे बेचारी परेशान है जी। अच्छा अच्छा, मैं साथ लतीफ़ा भी सुना देता हूँ। बेईमानी तूर साहब का जो वर्शन है जी वो ये है कि शेख चिली साहब ने कहा किसी एथियस्ट से कि ये मेरे गोद में बताओ क्या है, अगर तुम्हें बता दिया तो ये सारे अंडे तुम्हारे। तो इतने बड़े क्लू के बाद भी वो पूछा कोई और क्लू दो, एक तो उन्होंने मिनट कहा जी एक मिनट ये एक मिनट जी मानी भाई माइक म्यूट कर लें, शोर आ रहा है। तो हाँ कैसर भाई बिल्कुल। की जी बात समझ ठीक हो गया जी जी। तो उसने जी कहा कैसर क्लू दो, तो उसने कहा जी क्लू अब मैं क्या दूं, अच्छा वो ऊपर से सफ़ेद होते हैं अंदर से पीले होते हैं। उसने कहा कि एथियस्ट ने कहा भाई बड़ा तुम्हें कंफ्यूज किया हुआ है, कुछ और क्लू दो। उसने कहा मुर्गी के नीचे होते हैं। तो उसने कहा कि हाँ शलजम। मैं समझ गया। लेकिन मानी भाई माइंड ना कीजिएगा, ये ना पंजाबी दे स्टैंडर्ड म्यार के मुताबिक है नहीं सी हैं जी। मैं कंपनसेट करदा मैं कंपनसेट करता हूँ। हाँ किरदार सारे मिलते जुलते रखते हैं, चलिए आपका एथियस्ट भी डाल लेते हैं, वैसे कोई और था लेकिन चलो खैर है, मनोरंजन ही सही। शेख जली साहब अच्छा मिले ये एक एथियस्ट को, तो उन्हें कहने लगे कि अगर तुम ये बताओ कि मेरी झोली में क्या है तो ये अंडे तुम्हारे, और अगर बता दो कितने हैं तो 12 के 12 तुम्हारे, और अगर बताओ किस चीज़ के हैं तो साथ मुर्गी भी तुम्हारी, अब आप बताओ। तो वो आगे से फिर कन्फ्यूज़ हो गया, कहता यार तू मैनू कन्फ्यूज़ करता होना सी। हम्म। हाँ, थोड़ा पंजाबी स्टैंडर्ड ते आया करो, की हो गया तुहानू? अच्छा फिर अगर लतीफों की बात हो रही है तो फिर एक मेरा भी पालो ना, टोटल पूरा करो ना जी, टोटल पूरा करो। अच्छा हाँ, एक मुफ्ती साहब साथ नहीं है, जो मर्जी करें खैर है। हाँ चूंकि एथियस्ट भी अंधा होता है और हाँ अंधे जी। की तरह वो डिमांड करता है कि हर चीज मुझे हाथ लगवा के दिखाएं, हम्म, तो एक इसी तरह का एथियस्ट अंधा था। हाँ जी। उसको किसी ने कहा यार खीर बनाई है, खीर खानी है। अच्छा उसने कहा यार खीर क्या होती है? उसने कहा अच्छा यार खाते हैं मीठी चीज होती है। उसने कहा जी। होती कैसी है? उसने कहा सफेद कलर की। कहता है अच्छा सफेद कलर कौन सा, कैसा? हाँ उसने कहा जी। यार जैसे वो बगले का होता है। उसने कहा बगला का क्या होता है, मुझे क्या पता, मैंने थोड़ा देखा है बगला। उसने कहा यार हाथ लगवाता हूं तुम्हें। तो हम्म, उसने बगला पकड़ा और उसके अच्छा ना सर के ऊपर ऐसे हाथ उसका फिरवाया कि ये होता है बगला। अच्छा उसने कहा यार ये बगला होता है? उसने कहा हाँ। कहता मैंने नहीं खानी इतनी टेढ़ी खीर। वो गर्दन क्यों टेढ़ी थी बगले की? तो मकसद कहने का ये है कि ये इस किस्म की इनकी मंतिक होती है कि हमें हाथ लगवाओ तब हमने देखना है। तो आपको लगवाएंगे हाथ, पहले आपकी आंखें बंद होंगी, उसके बाद मलाइका आएंगे, वो आपके हाथ ही लगवाएंगे। हाँ ठीक है। क्या बात है आमिर हक साहब, क्या बात है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने इन्होंने जेड़ा है ना आमिर हक साहब, मैंने 2-3 चीजों के जो है ना वो आपसे मतलब पूछने थे, अरबी के साथ रिलेटेड है। एक तो मुझे आलम अदम का जो है ना, ठीक है, असल मायना बता दें। हाँ जी आलम। आल अदम इससे पहले आपने क्या कहा था? नहीं, 2-3 महीने हैं अरबी के जो है ना वो मैंने पूछने थे। ये आलम अदम का मायना पूछना है असल में, और असल में आपसे मैंने ये पूछना है कि अल्लाह पाक ने असल इन इस चीज को कहा है, क्योंकि मैंने डॉक्टर इसरार साहब की एक वीडियो देखी थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि इंसान 3 चीजों का मजमुआ है, एक जिस्म, जान और रूह। ठीक है, तो इन 3 चीजों में या तो 3 चीजों का मजमुआ इंसान है, या फिर इनमें से किसी एक चीज का नाम इंसान है। ठीक है। अच्छा यार सबसे पहले तो ये है कि आलम अदम इसके बारे में इख्तलाफ है, ठीक है, इसके बारे में जी जी इख्तलाफ है। जी इब्न तैमिया ने मजमुआ फतावा के अंदर भी इस पर बहस की है। मैंने एक प्रोग्राम किया है यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, अदम से वजूद की कहानी, हम्म, अदम से वजूद एक पहेली। 3 प्रोग्राम्स किए इसी चैनल पे, यानी आवाज़े हक ऑफिशियल के ऊपर वो पड़े हुए हैं। मैं उनको प्रीमियर कर जी दूंगा, मगर उसका क्रक्स जो मुझे समझ आया वो ये है, अदम की 2-3 तरीके से डेफिनेशन की जाती है। कुछ ये कहते हैं कि अदम भी वजूद रखता है, और कुछ ये कहते हैं कि अदम जो है वो हकीकत नहीं रखता, बल्कि वजूद ना होने को अदम कहते हैं, यानी अदम कोई शय नहीं है। एक कहते हैं जी वजूद रखता, और एक कहते हैं कि किसी चीज के गैब होने को
किसी चीज के ना होने को अदम कह देते हैं। जैसे अंधेरा कहते हैं रोशनी ना हो तो उसको अंधेरा कहते हैं, वगरना अंधेरा जी हकीकत में कोई चीज नहीं है। इस तरह करके वो मिसाल देते हैं। और जी तीसरा वो ये कहते हैं कि कभी भी ये आलम तो बना है ना,